जेल का वक्त था वो कितना मुश्किल था। मेरे लिए जेलों में रहना मसला नहीं है। अपने बेटे को दफनाया तो मुझे अल्लाह से सब्र मांगा, उसने मुझे गफूर रहीम ने मुझे सब्र दिया। कुरान पाक पकड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे ना सब कुछ छोड़ आया और मैं कुरान लेके आया। मैंने कहा मेरी ये मेरा कुरान, मेरी यही मेरी कमाई है। वो पीटीआई के शेर का लक़ब भी दिया गया। शेर शूर के ऊपर यकीन नहीं करता, जुनून की बात करते हैं। ज़रूर खान के लिए, अपने लीडर के लिए, अगर तेगे जफा हम पर यूं ही तुम आजमाओगे, हमारे खून के सलाब में तुम डूब जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ आबाद फ़रूक, जिन्होंने 2 साल जेल काटी और अब ये रिहा होके वापस आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबाद भाई? शुक्र अल्लाह। आबाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जेल का वक्त था वो कितना मुश्किल था, क्या कुछ देखा जेल में? जेल में देखे, जेल किसी भी एंगल पे बड़ी सख्त होती है। अगर आप उसको देखें, हज़रत अली का फिर मुझे कॉल याद आ जाता है कि अगर तो वो जेल इसलिए है कि वो आपको अगर अल्लाह ने सज़ा दी है और तो फिर आप जो है ना अपने दीन से दूर हो जाते हैं। और उसका तरीका ये है उसको जानने के लिए कि उसके मतलब आपके लिए अल्लाह ताला ने आपको सज़ा देने के लिए या जज़ा देने के लिए जेल दी। और अगर आप अल्लाह के करीब हो जाए तो समझ लें कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी रहमतें और बरकतें रखी होती। अच्छा, मुझे आबाद भाई बताइएगा कि आपका जब सबसे मुश्किल टाइम जेल में कौन सा था? जिस टाइम पे आप जेल में थे सबसे मुश्किल टाइम मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन जो टाइम था ना, जो मेरे बेटे की जो हालत थी और मुझे पता लगा क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हाई IQ लेवल का था और बहुत डीप डाउन उसकी मेरे साथ मोहब्बत भी थी। हम कभी इकट्ठे सोते थे तो मेरी उसके साथ ना बड़ी ख़ास मोहब्बत थी और वो उसकी जान निकल रही थी और मतलब ना खुद से वो अपनी खारिश कर सकता था आँख पे, ना अपना अगर कहीं पे उसको कोई ज़रूरत है कहीं वॉशरूम में जाने की, उसके ऊपर बड़ा टफ टाइम था। अमार, आपको याद वो मेरे लिए वो टफ टाइम था। बस मेरे लिए जेल में रहना, मैं अगले 10-20 साल आसानी से जेल काट सकता हूँ। मेरे लिए जेलों में रहना मसला नहीं है, बस वो मेरे लिए था। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को दफनाया तो मुझे अल्लाह से सब्र मांगा, उसने मुझे गफूर रहीम ने मुझे सब्र दिया। आप जब जेल से आए हैं वापस तो आपने एक हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ था, उसके बारे में बताइए। यार मैं ना मेरे पास वहाँ पे बहुत सामान था मेरा, जैसे काफ़ी चीज़ें जैसे जूती, कपड़े या जो भी सामान था मेरा, जो भी खाने पीने की बिलोंगिंग्स, मैं वहाँ पे ना सब कुछ छोड़ आया और मैं कुरान लेके आया। मैंने कहा मेरी ये मेरा कुरान, मेरी यही मेरी कमाई है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया, यही दुनिया के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। यही दुनिया है जो उन्होंने हमें सिखाई है कि किस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी। ये वो ज़िंदगी है जो उन्होंने बताई। उनके लिए चीज़ें वैल्यू नहीं करती थी। काश हम भी ऐसे हो जाए, हमारे लिए भी कोई चीज़ वैल्यू ना करे। काश हम भी ऐसे हो। बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर उनके मुझे अथॉरिटीज़ ने इजाज़त दी तो डेफिनेटली मैं भागता हुआ जाऊँगा। मैं तो अगर मुझे कोई ये बंदा बताए कि आप 1 महीना एक दीवार पर बैठे रहें और अपने लीडर से आपकी मुलाकात होगी तो ये कंडीशन मेरे लिए बड़ी आसान होगी, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, पसंद करूँगा जाना। जब आप जेल से वापस आए सबसे पहले किन से मुलाकात की, घर वालों से मुलाकात की, कैसा लगा और क्या कमी महसूस हुई? मुझे 2 चीज़ों की कमी फील हुई थी। एक तो मुझे ये हुई कि मेरा बेटा जिसको मैं बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया था वो नहीं है, और दूसरा ये कि मैं वहाँ पे बड़ी इबादत करता था। वो टाइम जो है ना मुझे लगा कि अब मुझे शायद उतना नहीं मिलेगा फिर, लेकिन मुझे ये सुकून मिल गया इस बात से कि अमर बिल मरूफ जो है ना वो ज़्यादा इबादत गुजारी या रातों सजदे में गुजारना या आप सारी रात तहज्जुद के लिए खड़े रहें, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है। अमर बिल मरूफ, आप नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना, वो ज़्यादा बड़ा है। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको पता था कि आपको किस जेल में लेके गए हैं, कहाँ पे थे आप? हमें स्टार्ट में कुछ पता नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। ऑब्वियसली फैमिलीज़ के साथ मुलाकात हुई तो आपको पता चल जाएगा। जेल कैसी थी, कितना एरिया था जहाँ पे आपको रखा गया? बस एक कमरा था छोटा सा, मैं आपको 6 बाय 3 का होता है, बस उसी के अंदर ही हमने इसी तरह 20 महीने एक ही उसमें गुजारे। मुझे बाकी बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे 2-2, 3-3 रहते थे, लेकिन मुझे उन्होंने अकेले को रखा हुआ था।
अच्छा, कभी ये नहीं सोचा घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, तो मैं सियासत छोड़ दूं और मैं वापस चला जाऊं अपने घर में? देखिए, ख्यालात अगर कोई कहे कि मुझे नहीं आते, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि बड़े बड़े सहाबा को ऐसे ख्यालात आते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस ख्यालात से ना माफ़ कर दिया हुआ है इंसानों को, कि क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हारे दिल के अंदर से जो सीनों की ख़यानत और जो दिलों के राज है वो अल्लाह बड़ा बखूबी जानता है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु जितने भी थे वो बड़े खौफ खाए, और फिर अल्लाह ताला ने अब कहा कि तुम्हारी उम्मत को वो भी माफ़ है अगर तुम्हारे दिल में कोई वसवसे आते हैं, लेकिन जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुरान पढ़ के, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान एक इतनी बड़ी साइंस है। आप दुनिया की सारी बुक्स ले आए, और वो मैं आपको बताऊं, वो हर 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद ना उनकी टेक्निक्स चेंज हो जाती है। लेकिन जो अल्लाह ने कुरान में बताया ना, ये पिछले 15 सदियाँ तो गुजरेंगी, इसके आने वाली कई 100-1500 सदियाँ मजीद गुजरेंगी। तो वो बात वही, क्योंकि अल्लाह की बातें नहीं बदलती, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। यहाँ पर आए दिन कानून चेंज कर देते। जिस मियाँ बादफरू को गिरफ्तार किया गया था और जो मियाँ बादफरू का रिहा होके आया, दोनों में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे थोड़ा कुरान पढ़ने का, सीखने का, और मेरे ईमान को लगता है कि मजबूत किया। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे बड़ा गहरा महसूस होता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। आपको पीटीआई के शेर का लक़ब भी दिया गया, आज भी वो जुनून, वो जज्बा कायम है? मैं शेर शूर के ऊपर यकीन नहीं करता, मुझे पता है ये सारी हिम्मतें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। हाँ, अगर आप जुनून की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल ज़रूर ख़ान के लिए, अपने लीडर के लिए ये उसको बताना चाहूँगा कि तेरा लीडर, तेरा जो अदना सिपाही है, वो किस तरह सोचता है तेरे दुश्मनों के लिए। अगर तेगे जफ़ा हम पर यूं ही तुम आजमाओगे, हमारे खून के सैलाब में तुम डूब जाओगे। तो ये मेरी सोच है। और दूसरा, मेरा सारे पाकिस्तान के लोगों के लिए, स्पेशली सारी जो उम्मत मुस्लिम है उसके लिए मैं एक इकबाल का शेर अर्ज़ करूँगा। मुनफ़ियत एक इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। शुक्रिया आपका। बहुत